जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं आपको सुनाने वाली हूँ हमारे मनमोहन नंदलाल माखन चोर श्री कृष्ण की कुछ ऐसी अद्भुत लीलाएं जो सुनकर आपका मन वृंदावन की गलियों को महसूस करेगा। कहते हैं श्री कृष्ण का हर कदम प्रेम, कृपा और चमत्कार से भरा था। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी लीलाओं की ये मधुर यात्रा। मथुरा के कारकश अंधकार में रात का समय था। कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी कुछ ऐसी हुई थी कि देवकी माँ का जब 8वां पुत्र होगा तो वो ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। और जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो कुछ अलौकिक घटा। जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए, पहरा देने वाले सिपाही गहरी नींद में सो गए और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वासुदेव जी ने ये देखा कि बच्चा छोटे छोटे पत्तों में लेटे हुए दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा है। उस समय काले मेघों से भरी रात में तेज बारिश होने लगी। वासुदेव जी ने कृष्ण जी को टोकरी में रखा और यमुना जी के किनारे चल दिए। यमुना माँ के पानी का लहर उनके कंधों तक आ गया, लेकिन जब जब पानी श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचता, यमुना मैया अपने आप शांत हो जाती। और तब एक अद्भुत दृश्य हुआ। शेषनाग ने अपने विस्तारित फनों से श्री कृष्ण के ऊपर छतरी बना दी, ताकि उन पर एक बूंद भी पानी ना गिर सके। सुबह होने से पहले वासुदेव गोकुल पहुँचे और कृष्ण जी को नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास छोड़ आए। यशोदा मैया अपने भाग्य से अनजान अपने घर के इस छोटे मेहमान को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। गोकुल में एक दिन आई एक अति सुंदर स्त्री। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए, लेकिन उसके मन में था केवल विष का भंडार। ये थी राक्षसी पूतना, जिसे कंस ने भेजा था बाल कृष्ण का अंत करने। उसने खूबसूरत गोपिका का रूप धारण किया और सीधे नंद बाबा के आंगन में पहुंच गई। पूतना ने प्रेम और ममता का नाटक करते हुए बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, लेकिन उसके दूध पिलाने का मकसद था उन्हें विष देना। बाल कृष्ण जैसे ही उनसे दूध पीने लगे, उनकी दिव्य लीला शुरू हुई। कृष्ण जी ने अपने कोमल होठों से दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी लिए। कृष्ण जी उसकी गोद में शांत और मुस्कान भरे बैठे रहे, जैसे माँ यशोदा की गोद में हो। थोड़ी ही देर में पूतना अपने असली राक्षसी स्वरूप में गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर गोकुल की धरती को हिला गया। गोकुल के लोग पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाल कृष्ण सुरक्षित और मुस्कुराते हुए बैठे हैं, तो सबने मिलकर उनका जय जयकार किया। इस लीला से भगवान ने ये दिखाया कि जो भी उनके पास ममता का भाव लेकर आता है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, भगवान उसे माँ का दर्जा देते हैं। पूतना ने विष पिलाने का प्रयास भले ही किया हो, कृष्ण जी ने तो उसे मोक्ष देकर माता के रूप में स्वर्ग में स्थान दिया। कृष्ण जी बचपन से ही माखन के बहुत दीवाने थे। गोकुल की हर मटकी तोड़कर वो माखन तो ऐसे खाते जैसे माखन उनका अपना खजाना हो। सुबह से शाम तक वो अपने साथियों के साथ मटकी तोड़ते, माखन खाते और गांव की महिलाओं को छेड़ते। यशोदा मैया के घर में माखन सुरक्षित रखना किसी युद्ध से कम न था, परंतु कृष्ण जी और उनकी टोली ने हमेशा कोई न कोई चालाक तरीका निकाल ही लिया। कभी दोस्तों के साथ कृष्ण जी कंधों पर चढ़कर मटकी तोड़ते, तो कभी बांसुरी बजाते हुए अपनी मैया का ध्यान भंग कर देते, ताकि कोई और माखन चोरी करके उनके पास ले आए। और इसीलिए सब उन्हें प्यार से माखन चोर कहलाते हैं। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण जी को माखन चोरी करते हुए पकड़ ही लिया। उन्होंने सोचा कि अब तो इस नटखट काना को बांधना पड़ेगा। रसोई से यशोदा मैया एक रस्सी लेकर आई, लेकिन जब भी कृष्ण जी को बांधने की कोशिश होती, रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती। यशोदा मैया ने घर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, फिर भी रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। ये देख कृष्ण जी बस मुस्कुरा रहे थे। अंत में जब यशोदा मैया का प्रेम और थकान दोनों शिखर पर पहुँचे, कृष्ण जी ने अपनी लीला समेट ली और रस्सी काफी हो गई। इस लीला को दामोदर लीला कहते हैं, जो हमेशा प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनी रह गई। वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण जी ये बात जानते थे कि इंद्रदेव का अहंकार बढ़ गया है और इसे शांत करना जरूरी है।
कृष्ण जी ने सारे वृंदावन वासियों को समझाया कि उनके लिए जीवन का सहारा तो गोवर्धन पर्वत है, जो उनको चारा, पानी और समृद्धि देता है। इंद्रदेव को ये बात पसंद नहीं आई और गुस्से में उन्होंने वृंदावन पर तेज आंधी और बारिश कर दी। सारा गांव पानी में डूबने लगा। लोग और गायें भय से घबरा गए। तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक बारिश रुकी नहीं, लेकिन कृष्ण जी की छोटी उंगली एक पल भी नहीं कांपी। गांव वाले उनके साथ भजन और कीर्तन करते रहे। आखिरकार इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। उन्होंने कृष्ण जी की महिमा को माना और वृंदावन को आशीर्वाद दिया। ऐसी ही कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हैं जो वृंदावन की गलियों में आज भी गुनगुनाती हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कृष्ण जन्मोत्सव आपके जीवन में भी खुशियों का प्रकाश लाए। राधे राधे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।